दोस्तों, भारत का दोस्त जापान, जिसके दुश्मन चाइना और रशिया है, दोनों ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं। रशिया की बात की जाए तो उसके पास तो ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। कुछ समय के बाद में चाइना के पास भी इस तरह की मिसाइल्स होंगी। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को काउंटर कर पाना इस समय दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई काउंटर मेजर अभी बना ही नहीं है और ना ही आने वाले 10 साल तक बनेगा, जिससे कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रास्ते में ही रोक लें। लेकिन जापान तो जापान ठहरा। उसने एक ऐसा हथियार बनाया जिसकी स्पीड अपने आप में भी हाइपरसोनिक ही है, यानी 7 मैक की स्पीड से ये हथियार चलता है। और बताया जाता था कि दुनिया की कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल हो, ये उसे बड़ी आसानी से काउंटर कर सकता है। जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को काउंटर करने वाला पहला महाहथियार। अभी इसके बाद कुछ खबरें निकल कर आई थी कि जापान ने कुछ देशों को लिथल वेपन्स बेचने के लिए हरी झंडी दे दी है, क्योंकि जापान पहले इस तरह की चीजें नहीं किया करता था। डिफेंसिव वेपन्स बेचता था जिससे कि सैनिकों की हिफाजत की जाए, लेकिन अटैक करने वाले हथियार जापान दुनिया के बाकी देशों को नहीं बेचता था। लेकिन बाद में उसने ये सारे कानून बदल दिए। कुल 12 देशों को इसकी अनुमति दी, जिसमें भारत भी एक शामिल है। तो भारत में काफी लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी कि क्या ये वाला हथियार जिससे कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोका जा सकता है, भारत खरीद सकता है जापान से। आपको मैंने भी वीडियो बनाकर बताया था, शायद आपको याद आ रहा होगा, या कहीं ना कहीं तो आपने इस तरह का वीडियो देखा ही होगा। लेकिन अब मैं आपको खुशखबरी वाली बात बता दूं कि सेम इसी तरह का हथियार भारत का डीआरडीओ भी काफी समय से बना रहा था, जिसको लेकर अभी तक कोई भी चर्चाएं या किसी भी तरह का नया अपडेट निकल कर नहीं आया था। अब आ चुका है। इस तरह का हथियार दरअसल डीआरडीओ बना चुका है और अब किसी भी वक्त इसकी टेस्टिंग हो सकती है। तो चलिए जानते हैं आगे वीडियो में कि ये कौन सा हथियार है, क्या इसकी खासियत होगी, किस तरह से ये इस्तेमाल किया जाएगा। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को अगर मैं आपको समझाऊं तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का एक डायग्राम है। इसमें 2 रेल्स दिखाई दे रही होंगी जो कि प्लस और माइनस चार्ज्ड है, और ये कंडक्टिव मटेरियल से बनी होती है। और बीच में ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल है। ये जिसे शेल वगैरह भी कहा जाता है, हमारी भाषा में इसे गोला भी कहा जाता है, तोप का गोला टाइप। तो ये बीच में रखा हुआ है। उसके बाद होता यह है कि आप इन रेल्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक वैसे ही जैसी आप लेजर वेपन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अब आप जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जैसी इन रेल्स के अंदर जाएगी, उसके तुरंत बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, काफी तेज वाला, और वो आपके इस प्रोजेक्टाइल को पुश करेगा, जोर से धक्का मारेगा। और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस प्रोजेक्टाइल को धक्का मारेगा, ये इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ेगा अपने टारगेट की ओर कि इसकी स्पीड अपने आप में 7 मैक तक पहुंच जाती है। 7 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा तेज हो जाता है। और आप सोचिए कि ये किसी भी टारगेट से जब टकराता होगा तो उसका क्या हाल होता होगा। कितनी भी मोटी आप लोहे की चादर रख दीजिए, 1 से 2 फीट तक भी, वो बकायदा इसको चीर के अंदर तक निकल जाएगा। जबकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रोजेक्टाइल के अंदर कोई भी एक्सप्लोसिव पदार्थ नहीं होता, यानी जिसमें ब्लास्ट वगैरह होता है, इस तरह की चीजें नहीं होती, ना ही कोई गन पाउडर वगैरह होता है। ये अपने आप में ही एक ठोस मेटल का बना होता है। केवल इसका शेप जो होता है वो एरोडायनामिक होता है। बस उसी के आधार पर अपनी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये टारगेट के टुकड़े कर देता है। इसका इस्तेमाल मेनली किया जाता है नेवी के अंदर। पहले भी रेल गन्स आती थी, लेकिन उनमें जो प्रोजेक्टाइल वगैरह होते थे उसमें एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता था, विस्फोटक पदार्थों का, गन पाउडर का। लेकिन अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही कम देश इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन अभी तक डेवलप कर पाए हैं। उसमें से खुशी होगी आपको जानकर कि भारत भी एक देश है, और डीआरडीओ ने इस तरह की रेलगन का पहला प्रोटोटाइप बताया जा रहा है कि तैयार कर दिया है। किसी भी वक्त इसकी टेस्टिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। फिलहाल इसकी रेंज और इसकी स्पीड के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हर हाल में इसकी स्पीड जो डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई है 5 मैक से ऊपर ही होगी। 5 to 7 मैक इसके लगभग इसकी स्पीड होने वाली है। रेंज के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। लेकिन जिस दिन ये तैयार हो जाएगी, फिलहाल अगर हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल्स को छोड़ भी दें कि वहां तक अभी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है कि उन्हें हम लोग काउंटर कर पाएं, लेकिन खासकर अगर देखा जाए चाइनीज वेसल्स, नेवल वेसल्स उसके, इन्हें बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और एकदम कम से कम खर्च, कम से कम लागत पर। ना आपको कोई किसी तरह की मिसाइल छोड़नी है, ना ही कोई टॉर्पिडो छोड़ना है उनके लिए। केवल इसमें लगा प्रोजेक्टाइल जो कि अपने आप में न्यूट्रल है, केवल एरोडायनामिक शेप वाला एक ठोस मेटल से बना हुआ प्रोजेक्टाइल है, उसे आप दाग दीजिए, दुश्मन के नेवल वेसल्स को चीर कर बाहर निकल जाएगा। ये कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत के डीआरडीओ ने इसे तैयार कर दिया है। काफी समय से मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर डीआरडीओ लगा हुआ था, बीच में इसको लेकर कोई भी खबरें नहीं आई। अभी सडनली इस तरह की खबरें आना यकीनन चाइना के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है, हमारे लिए नहीं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।